ओ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवके नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अथैकोनचत्वारिंशोऽध्यायः श्लोक 31 से। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशम् ब्रजस्त्रिय कृष्ण विषक्त मानसाः वृषिज्य लज्जां रुरुदो स्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 39वां अध्याय श्लोक 31 से। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां वाणी से तो इस प्रकार कह रही थी, परंतु उनका एक एक मनोभाव भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श
उनका आलिंगन कर रहा था। वे विरह की संभावना से अत्यंत व्याकुल हो गईं और लाज छोड़कर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार ऊंची आवाज से पुकार पुकार कर सुललित स्वर से रोने लगी। गोपियां इस प्रकार रो रही थीं। रोते रोते सारी रात बीत गई। सूर्योदय हुआ। अक्रूर जी संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर सवार हुए और उसे हाँक ले चले। नंद बाबा आदि गोपों ने भी दूध, दही, मक्खन, घी आदि से भरे मटके और भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले ली तथा वे छकड़ों पर चढ़कर उनके पीछे पीछे चले। इसी समय अनुराग के रंग में रंगी हुई गोपियां अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के पास गईं और उनकी चितवन, मुस्कान आदि निरख कर कुछ कुछ सुखी हुई। अब वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से कुछ संदेश पाने की आकांक्षा से वहीं खड़ी हो गई। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे मथुरा जाने से गोपियों के हृदय में बड़ी जलन हो रही है, वे संतप्त हो रही हैं, तब उन्होंने दूत के द्वारा मैं आऊंगा यह प्रेम संदेश भेजकर उन्हें धीरज बंधाया। गोपियों को जब तक रथ की ध्वजा और पहियों की उड़ती हुई धूल देखती रही तब तक उनके शरीर चित्रलिखित से वहीं ज्यों के त्यों खड़े रहे, परंतु उन्होंने अपना चित्त तो मनमोहन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के साथ ही भेज दिया था। अभी उनके मन में आशा थी कि शायद श्री कृष्ण कुछ दूर जाकर लौट आए, परंतु जब नहीं लौटे तब वे निराश हो गई और अपने अपने घर चली आई। परीक्षित वे दिन रात अपने प्यारे श्याम सुंदर की लीलाओं का गान करती रहती और इस प्रकार अपने शोक संताप को हल्का करती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इधर भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी और अक्रूर जी के साथ वायु के समान वेग वाले रथ पर सवार होकर पाप नाशनी यमुना जी के किनारे जा पहुंचे। वहां उन लोगों ने हाथ मुंह धोकर यमुना जी का मरकत मणि के समान नीला और अमृत के समान मीठा जल पिया। इसके बाद बलराम जी के साथ भगवान वृक्षों के झुरमुट में खड़े रथ पर सवार हो गए। अक्रूर जी ने दोनों भाइयों को रथ पर बैठाकर उनसे आज्ञा ली और यमुना जी के कुंड अनंत तीर्थ या ब्रह्म हृद पर आकर वे विधि पूर्वक स्नान करने लगे। उस कुंड में स्नान करने के बाद वे जल में डुबकी लगाकर गायत्री का जप करने लगे। उसी समय जल के भीतर अक्रूर जी ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई एक साथ ही बैठे हुए हैं। अब उनके मन में यह शंका हुई कि वसुदेव जी के पुत्रों को तो मैं रथ पर बैठा आया हूं, अब वे यहाँ जल में कैसे आ गए? जब यहाँ हैं तो शायद रथ पर नहीं होंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, वे उस रथ पर भी पूर्ववत बैठे हुए थे। उन्होंने यह सोचकर कि मैंने उन्हें जो जल में देखा था वह भ्रम ही रहा होगा, फिर डुबकी लगाई। परंतु फिर उन्होंने वहां भी देखा कि साक्षात अनंत देव श्री शेष जी विराजमान हैं और सिद्ध, चारण, गंधर्व
एवं असुर अपने अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। शेष जी के 1000 सिरें और प्रत्येक फण पर मुकुट सुशोभित है। कमलनाल के समान उज्ज्वल शरीर पर नीलांबर धारण किए हुए हैं और उनकी ऐसी शोभा हो रही है मानो सहस्र शिखरों से युक्त श्वेत गिरी कैलाश शोभायमान हो। अक्रूर जी ने देखा कि शेष जी की गोद में श्याम मेघ के समान घनश्याम विराजमान हो रहे हैं। वे रेशमी पीतांबर पहने हुए हैं। बड़ी ही शांत चतुर्भुज मूर्ति है और कमल के रक्त दल के समान रत्नारे नेत्र हैं। उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसन्नता का सदन है। उनका मधुर हास्य और चारु चितवन चित्त को चुराए लेती है। भौहें सुंदर हैं और नासिका तनिक ऊंची तथा बड़ी ही सुगढ़ है। सुंदर कान, कपोल और लाल लाल अधरों की छटा निराली ही है। बाहें घुटनों तक लंबी और हृष्ट पुष्ट हैं। कंधे ऊंचे और वक्षस्थल लक्ष्मी जी का आश्रय स्थान है। शंख के समान उतार चढ़ाव वाला सुडौल गला, गहरी नाभि और त्रिवली युक्त उदर पीपर के पत्ते के समान शोभायमान है। स्थूल कटि प्रदेश और नितंब हाथी के सूंड के समान जांघें, सुंदर घुटने एवं पिंडलियां हैं। एड़ी के ऊपर की गांठें उभरी हुई हैं और लाल लाल नखों से दिव्य ज्योतिर्मय किरणें फैल रही हैं। चरण कमल की उंगलियां और अंगूठे नई और कोमल पंखुड़ियों के समान सुशोभित हैं। अत्यंत बहुमूल्य मणियों से जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, करधनी, हार, नूपुर और कुंडलों से तथा यज्ञोपवीत से वह दिव्य मूर्ति अलंकृत हो रही है। एक हाथ में पद्म शोभा पा रहा है और शेष 3 हाथों में शंख, चक्र और गदा। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही है। नंद सुनंद आदि पार्षद अपने स्वामी सनकादि परम ऋषि ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्मा, महादेव आदि देवता, सर्वेश्वर, मरीचि आदि 9 ब्राह्मण, प्रजापति और प्रहलाद, नारद आदि भगवान के परम प्रेमी भक्त तथा 8 वसु अपने परम प्रियतम भगवान समझकर भिन्न भिन्न भावों के अनुसार निर्दोष वेदवाणी से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। साथ ही लक्ष्मी, पुष्टि, सरस्वती, कांति, कीर्ति और तुष्टि अर्थात ऐश्वर्य, बल, ज्ञान, श्री, यश और वैराग्य, ये षडैश्वर्य रूप शक्तियां, इला संधिनी रूप पृथ्वी शक्ति, ऊर्जा लीला शक्ति, विद्या अविद्या जीवों के मोक्ष और बंधन में कारण रूपा बहिरंग शक्ति, हलादनी संवित अंतरंग शक्ति और माया आदि शक्तियां मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान की यह झांकी निरख कर अक्रूर जी का हृदय परमानंद से लबालब भर गया। उन्हें परम शक्ति प्राप्त हो गई, परम भक्ति प्राप्त हो गई। सारा शरीर हर्षावेश से पुलकित हो गया। प्रेम भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्र आंसू से भरा गए। अब अक्रूर जी ने अपना साहस बटोरकर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानी से धीरे धीरे गदगद वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे क्रूर प्रतियाने एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो